दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वह है त्रिया चरित्र की कहानी। दोस्तों, आज यदि इस आप कहानी को पूरा सुनते हैं तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा और साथ ही आप कभी भी अपनी लाइफ में कभी भी दोस्तों धोखा नहीं खाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस कहानी को पूरा सुनते हैं तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और दोस्तों, इस कहानी को समझने के लिए आप इसे पूरा अंत तक जरूर सुने, तभी आपको इसका अर्थ समझ में आएगा। दोस्तों, चलिए बात करते हैं। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा रहता था। वह राजा बहुत ही धर्म आत्मा था। उसके चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे और उसके राज्य में सभी लोग बहुत खुशी से रहते थे। उस राजा के एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुंदर पुत्र था और वह राजा बहुत ही धनवान था। साथ ही वह अपने सभी राज्य के लोगों को बहुत ही खुश रखता था। अभी राजा के पुत्र की आयु अधिक नहीं हुई होती है और वह अपने पास के ही गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने जाता है। एक बार वह अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए रास्ते से जा रहा होता है तो उसे रास्ते में एक परिहारी मिलती है और वह उसे कहती है कि तुमने कभी त्रिया चरित्र पढ़ी है? तो वह कहता है, नहीं, मैंने कभी नहीं पढ़ी। तो वह कहती है कि तुम्हें उसे ज़रूर पढ़ना चाहिए और वह यह कहकर के वहाँ से चली जाती है। तब वह राजा का पुत्र अपने गुरु के पास जाता है और कहता है, गुरुदेव, आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाई? मुझे वह पढ़ाइए। तब गुरुदेव कहते हैं कि तुम उसे मत पढ़ो, नहीं तो तुम बहुत बड़े संकट में पड़ जाओगे। तब वह कहता है, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। तब वह गुरुदेव उसकी बात को मान जाते हैं और उसको त्रिया चरित्र पढ़ाना शुरू करते हैं। और जब 1 साल हो जाता है तो वह अपना पूरा त्रिया चरित्र पढ़ के ख़त्म कर लेता है। तब गुरुदेव उससे कहते हैं, अब तुम जा सकते हो, तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो गई है। तब गुरुदेव उसे कहते हैं, ज़रा रुको, एक मैं तुम्हें गुटखा देता हूँ। जब भी कभी तुम इसे कान में लगाओगे तो कोई तुम्हें नहीं पहचान पाएगा और तुम सब किसी को पहचान लोगे, लेकिन कोई भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। तब वह गुरुदेव उसे गुटखा देते हुए कहते हैं कि जब भी तुम अपने महल की ओर जाओ तो रात को 12 बजे इस गुटके को पहन करके तुम जंगल की ओर जाना और पूर्व दिशा की ओर जाना, ताकि कोई भी तुम्हें वहाँ पर इस गुटके को पहन लेना, जिससे कि कोई भी तुम्हें पहचान ना पाए। तो राजा ऐसा ही करता है। वह अपने महल जाता है और जब उसकी सातों रानियाँ सो जाती हैं तो वह जंगल की ओर जाता है और उस गुटके को पहन लेता है। जब वह पूर्व दिशा की ओर जा रहा होता है तो वह देखता है कि वहाँ पर एक औरत आई हुई है और वह वही परिहारन होती है जिसने उस राजा को यह त्रिया चरित्र पढ़ने के लिए कहा होता है। यह राजा उसे पहचान लेता है, लेकिन वह इसे नहीं पहचान पाती और वह दूर खड़ा यह सब कुछ देख रहा होता है। वह परिहारी एक साधु से बात कर रही होती है। वह साधु कहता है, तुम इतनी लेट क्यों आई? तब वह कहती है, मेरा पति देर से सोया, इसीलिए मुझे देर हो गई। तभी वह साधु कहता है कि तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई कि तुम्हारा एक पति भी है? तब वह कहती है, गुरुदेव, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। तब उसके जो साधु होता है वह कहता है, ये चाकू लो और इससे अपने पति का धड़ काट के मेरे पास लेकर के आ जाओ। वह परिहारी जाती है और अपने पति का धड़ काट के उस साधु के पास ले आती है। तब वह साधु कहता है, तू मेरी नज़रों से दूर हो जा, क्योंकि जब तू अपने पति की नहीं हुई तो तू मेरी कैसे हो सकती है? और यह देख कर के वह कहती है कि गुरुदेव, मैं आपके बिना। और तभी वह परिहारी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है ताकि सभी लोगों को यह लगे कि यह साधु उसके साथ गलत कर रहा है। और तभी वहाँ पे सभी लोग आ जाते हैं और तब वह कहती है, इसने मेरे पति को मार डाला और अब मैं भी ज़िंदा नहीं रहना चाहती, मुझे भी उनके साथ दाह संस्कार कर दिया जाना चाहिए।
तब सभी लोग उसका दाह संस्कार करने के लिए तैयार हो जाते हैं और तभी वह उस राजकुमार को देख लेती है और वह राजकुमार उससे कहता है कि तुमने क्या किया, ये अपने पति को ही मार डाला। तभी वह कहती है कि जब भी राजा तुम कहीं पे बैठो तो अपनी चटाई झाड़ के बैठना। तब वह पूछता है, तुम मुझे चटाई झाड़ के बैठने के लिए क्यों कह रही हो? मैं एक राजा हूँ और मुझे ज़मीन पे बैठने की कभी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तब वह कहती है, राजा इस चीज़ को तुम ध्यान रखना। तब सभी लोग उसका दाह संस्कार कर देते हैं। अब राजा अपने महल वापस आ जाता है और वह राजकुमार अगली रात फिर से रात के 12 बजे उठ कर के पूर्व दिशा की ओर जंगल की ओर जाने लगता है। तो वह जाकर के देखता है कि उसकी 7 रानियां उसी साधु के पास आकर के बैठी हुई हैं और वह साधु से बात कर रही हैं। तब वह यह देख कर के हैरान हो जाता है कि आखिर यह क्या हो रहा है। सभी लोग इस साधु के पास क्यों आ रहे हैं? इस साधु में ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है? जो मेरे ऐशो आराम और हम में ऐसी क्या कमी है कि ये रानियां भी इस साधु के पास आ गई हैं? तब वह यह सब दूर से खड़ा होकर के देख रहा होता है और एक रानी उनमें से राजकुमार को देख लेती है और वह पहचान नहीं पाती, लेकिन वह कहती है कि तुम मेरे इन फूलों को लेकर के अंदर चलो। तभी वह राजा अंदर चला जाता है। तब वह अंदर जाकर के एक चटाई के ऊपर बैठने लगता है और तभी उसे उस परिहारी की बात याद आती है और वह अपनी चटाई को झाड़ने लगता है। तभी वह यह देख कर के हैरान रह जाता है कि ऊपर में एक बहुत ही बड़ा कुआं है और वह उसी चटाई के नीचे बना हुआ है। तभी वह यह देख कर के हैरान हो जाता। उस कुएं के अंदर बहुत सारे लोग पहले से ही कैद होते हैं, परंतु उनमें से एक व्यक्ति राजा को पहचान लेता है और कहता है, महाराज आप यहाँ से चले जाएं, वरना यह साधु आपको भी हमारी ही तरह यहाँ पे कैद कर लेगा और आप फिर कभी नहीं निकल पाएंगे। तभी वह राजकुमार वहाँ से तेजी से भागता है। जब वह राजकुमार गेट के अंदर घुसा था उस समय उसने अपना वह गुटका कान से उतार दिया था और जब वह भागा तो उसे लगाना भूल गया। तब वह साधु और उसकी पत्नियां उसे देख लेती हैं और कहती हैं, गुरुदेव मेरे पति ने अब हमें देख लिया है और अब वह हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, आप ही अब हमें कुछ बताएं, हम क्या करें। तब वह साधु कहता है कि यह लो, ये एक जादुई कील है, इसको जब तुम्हारा पति सो जाए तो उसके माथे पर गाड़ देना और वह एक भेड़िया बन जाएगा और जब वह एक भेड़िया बन जाए तो तुम उसे पकड़कर मार देना। वह रानियां सुनकर के कहती हैं, ठीक है गुरुदेव, और वह राज्य वापस लौट आती हैं। उनमें से एक सबसे छोटी रानी जो कि राजा को सबसे अधिक प्रिय थी, वह रानियां मिलकर के यह निर्णय लेती हैं कि यही जाकर के राजा के माथे में कील गाड़ेगी। तब वह राजी हो जाती है और वह कील लेकर के जाती है और तभी राजा उन्हें महल के बाहर ही रोकते हुए कहता है, तुम्हें अंदर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब वह रानियां कहती हैं, महाराज हमें माफ़ कर दीजिए, उस साधु ने हमारे ऊपर जादू टोना कर दिया था जिस वजह से हम अपने ऊपर नियंत्रण नहीं कर पाई और हम वहाँ चली गई। तभी वह राजकुमार सोचता है कि यह सही कह रही हैं, वह साधु जादूगर है और उसी ने ही इन पर जादू टोना किया होगा। तब वह मान जाता है और कहता है, आप अपने अपने कक्ष में विश्राम करने चली जाएं। तभी वह सभी रानियां अपने अपने कक्ष में चली जाती हैं और जब रात्रि होती है तो छोटी रानी उन्हें राजा को भोजन देकर के सुला देती है और तभी वह सभी रानियां भी उसी कक्ष में एकत्रित हो जाती हैं और वह उस राजा के
माथे में कील ठोक देती हैं। जैसे ही वह कील ठोकती हैं उस साधु का वह जादू कार्य कर जाता है और वह राजा भेड़िया बन जाता है। तभी वह वहाँ से अपनी जान बचा कर के भाग जाता है और तब वह रानियाँ सभी उस साधु के पास जाती हैं और कहती हैं, गुरुदेव, वह हमारे पति वहाँ से भाग गए हैं। और वह भागते भागते अपने गुरुदेव के पास पहुँचता है और कहता है, गुरुदेव, मुझे बचाइए, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए, मेरी रानियाँ मुझे जान से मारना चाहती हैं। तब उसके गुरुदेव कहते हैं, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम तिर्यक चरित्र मत पढ़ो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तुम इसका भुगतो फल, क्योंकि अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तब वह कहता है, गुरुदेव, आप ऐसा मत कहें, मैं आपका शिष्य हूँ और मेरे प्राणों की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। तब उसके गुरुदेव कहते हैं कि तुम एक काम करो, मैं तुम्हें एक तोता बना देता हूँ और तुम तोता बनकर के राजा सुखबाल के यहाँ चले जाओ। वहाँ पर इस साधु का कोई भी काला जादू काम नहीं करेगा और तुम वहाँ जाकर के छुप सकते हो और उनसे मदद मांगोगे तो वह तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तब वह राजकुमार कहता है, ठीक है महाराज, ठीक है गुरुदेव, आप मुझे तोता बना दें। जैसे ही वह कहता है, गुरुदेव उसको तोता बना देते हैं और वह उड़ता हुआ राजा सुखबाल के यहाँ पे पहुँच जाता है। राजा सुखबाल के यहाँ पर पहले से ही बहुत सारे कबूतर, तोते होते हैं और यह राजकुमार तोता भी उन सभी तोतों के साथ मिलकर के रहने लगता है। तब सभी रानियाँ उस गुरुदेव के पास जाती हैं और कहती हैं, साधु, हमारा पति यहाँ से भाग गया, अब बताओ अपनी जल्दी से जादुई पोटली में देखकर वह कहाँ है। तब वह साधु अपनी जादुई पोटली निकालता है और उसमें देखता है और वह रानियों को बताता है कि तुम्हारा पति अभी राजा सुखबाल के दरबार में तोता बनकर के रह रहा है और तुम एक काम करो, अपने सभी सिपाहियों को, सभी बहेलियों को यह घोषणा कर दो कि जो भी तोता पकड़ कर लाएगा तुम उसे 5 सोने की मोहरें दोगे और उसके बाद तुम उन तोतों को पकड़कर मार देना। तब वह रानियाँ ऐसा ही करती हैं। वह सभी बहेलियों को यह घोषणा कर देती हैं कि जो भी तोता पकड़कर लाएगा उसे 5 सोने की मुद्राएं दी जाएंगी। तब सभी बहेलिए तोतों को पकड़ पकड़ कर रानियों के पास लाने लगते हैं और वह रानियाँ एक एक कर सभी तोतों को मारने लगती हैं। इसी प्रकार से एक बहेलिया तोतों को ढूंढते ढूंढते राजा सुखबाल के दरबार में पहुंच जाता है और उनके बगीचे में बहुत सारे तोते देखकर वह सोचता है, अगर मैं इतने सारे तोते रानी को दूंगा तो रानियाँ प्रसन्न होकर के मुझे बहुत सारी मुद्राएं तोहफे स्वरूप देंगी। तब वह सोचता है, इन तोतों को मैं कैसे पकड़ूं। तभी देखता है कि वह जिस पेड़ पे तोते बैठे होते हैं वह एक गोंद का पेड़ होता है और उस पर बहुत सारी गोंद लगी होती है। तब वह विचार करता है कि अगर मैं इस पेड़ को पूरा खोद दूं तो सारे तोते आकर इस पर चिपक जाएंगे और फिर मैं उन्हें पकड़ लूँगा। तब वह संपूर्ण पेड़ को खोद देता है और जब सभी तोते उड़कर वापस आते हैं तो वह उस पेड़ से चिपक जाते हैं। अब सभी तोते चिल्लाने लगते हैं और वह रक्षा की भीख मांगने लगते हैं और राजकुमार तोते से कहते हैं, अब आप ही हमारे प्राणों की रक्षा करें। तब वह सोचता है, राजकुमार तोता जिसके सिर में कील गड़ी होती है वह सोचता है कि तुम एक काम करो, जब जैसे ही वह बहेलिया हमें पकड़ने आएगा तुम मरने का नाटक करना और ऐसे चिपक जाना उल्टे होकर जैसे कि
हम सभी मर गए हैं और वैसे ही वह हमें निकालना शुरू करेगा और निकाल कर नीचे फेंकेगा, हम उड़ जाएंगे। तब वह सभी ऐसा ही करते हैं और राजा की बात मान जाते हैं। उस राजा तोता की बात मान लेते हैं और जैसे ही बहेलिया वहाँ पर आता है, वह सभी तोते मरने का नाटक करने लगते हैं और तभी वह सारे तोते तभी वहाँ से उड़ जाते हैं। जैसे ही वह उन्हें एक एक कर निकालता है, सभी तोते उड़ जाते हैं। लेकिन जैसे तैसे वह उस राजकुमार तोते को पकड़ लेता है और अब वह उसे रानी के पास ले जाने लगता है। तभी वह कहता है, रानी को इसे देकर मैं 5 सोने की मुद्राएं लूँगा। तभी वह तोता बोलता है कि अगर मैं तुम्हें 5000 सोने की मुद्राएं दिलाऊं तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? तभी वह मान जाता है, कहता है मुझे तो वैसे भी तुम्हें बेचना ही है, चाहे वह 5 मुद्राएं हों और अगर 5000 मिल रही हैं तो फिर उसमें मेरा ही फ़ायदा है। तब वह तोता कहता है, तुम राजा सुखबाल के बाज़ार में जाकर के मुझे बेचो, क्योंकि वहाँ का एक नियम है, अगर कोई चीज़ नहीं बिकती है तो उसे आकर के राजा स्वयं खरीद लेते हैं और मैं अपना मूल्य स्वयं बताऊंगा। तब वह बहेलिया ऐसा ही करता है और राजा सुखबाल के दरबार में जाकर अपने तोते को बेचने लगता है। सभी लोग अपना सामान वहाँ बेचने आते हैं और शाम होते होते सब लोग अपना सामान बेचकर चले जाते हैं। परंतु जो भी कोई इसके पास तोता खरीदने आता है और तोता अपना भाव स्वयं बताता है तो सभी लोग उसे खरीदने से मना कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तब राजा सुखबाल अपने सभी सिपाहियों को भिजवाता है बाजार में और पूछता है कि देखो कोई व्यक्ति रह तो नहीं गया जिसका कि सामान नहीं बिका हो। तब सिपाही देखते हैं कि एक व्यक्ति है जिसका कि तोता नहीं बिका है। तब वह उससे जाके पूछते हैं, सभी सिपाही उससे आकर पूछते हैं, भाई तुम्हारा तोता कितने का है? तब वह तोता अपना दाम खुद बताता है, कहता है मैं 5000 रुपये में बिकूँगा। तब वह सभी सिपाही हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं यह तोता अपना दाम खुद बता रहा है। तो वह यह सुनकर के राजा के पास पहुंचते हैं और राजा से कहते हैं, राजा एक तोता है जो खुद अपना मोल भाव बता रहा है। राजा यह सुनकर चौंक जाता है और वहाँ पर आता है और कहता है हम इसे खुद खरीदेंगे। तभी वह अपने सभी सिपाहियों को